ठीक 38 साल पहले जुलाई 1982 में भी पूरा देश अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर कुछ इससे भी ज्यादा चिंतित था। कोई उनकी लंबी उम्र के लिए हवन यज्ञ कर रहा था, तो कोई नवग्रह की पूजा, कोई गुरुद्वारे में अरदास कर रहा था, तो कोई पीर बाबा की दरगाह पे जाकर उनके लिए दुआ मांग रहा था, तो कोई चर्च में गॉड से प्रेयर कर रहा था। ये वो दौर था जब 26 जुलाई 1982 को बैंगलोर में फिल्म कुली के एक स्टंट सीन की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन इस तरह घायल हो गए थे कि एक बार तो बड़े बड़े डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। देश भर में उनकी हालत क्रिटिकल होने का समाचार फैलने से सभी की सांसें अटक सी गई थीं। तब देश में ना आज की तरह न्यूज चैनल थे और ना आज की तरह सोशल मीडिया। इन सब के बावजूद फिल्मी सितारे के प्रति तब पहली बार जिस तरह से देशव्यापी चिंता दिखाई दी, उसकी कोई और मिसाल न पहले कभी मिलती है और न बाद में। अमिताभ के साथ कुली की शूटिंग के दौरान जब ये घटना घटी तब उनकी उम्र 40 बरस की थी। उस समय देश में जो नजारे थे उसकी कल्पना भी सहज नहीं है। अमिताभ बच्चन जुलाई 1982 में कुछ दिनों से लगातार बैंगलोर में कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बैंगलोर में शूटिंग करने का खास कारण था कि वहां का रेलवे स्टेशन, असल में इस तरह के स्टेशन पर शूटिंग करने की अनुमति मुंबई में नहीं मिल पा रही थी, लेकिन बैंगलोर स्टेशन पर शूटिंग की इजाजत मिल गई तो मनमोहन देसाई अपनी तमाम यूनिट को लेकर बैंगलोर पहुंच गए। शूटिंग होते हुए कुछ दिन ही चले थे कि कुछ दिन बाद अमिताभ ने मुंबई से अपनी पत्नी जया बच्चन और बच्चों श्वेता और अभिषेक को भी वीकेंड पर 24 जुलाई को अपने पास बैंगलोर बुला लिया। अमिताभ बैंगलोर के रेसकोर्स रोड पर अंग्रेजों के जमाने के एक पुराने और मशहूर 5 सितारा होटल वेस्ट एंड में ठहरे हुए थे। हर रोज की तरह 26 जुलाई को भी अमिताभ जब शूटिंग के लिए निकले तब कोई नहीं जानता था कि आज का दिन अमिताभ बच्चन की दुनिया ही बदल देगा। ये दिन उनके लिए एक नया इतिहास लिख देगा। उस दिन बैंगलोर यूनिवर्सिटी के ज्ञान भारती परिसर में शूटिंग का सेट लगा हुआ था। अमिताभ सेट पर पहुंचकर कुली के गेटअप में आ गए थे। एक फाइट सीन में फिल्म में खलनायक बने अभिनेता पुनीत इस्सर ने अमिताभ को पेट में घूसा मारना था। रिहर्सल में ये सीन आसानी से हो गया, लेकिन शूटिंग के फाइनल टेक में कुछ ऐसा हुआ कि अमिताभ के पीछे एक बोर्ड आ गया, जिससे कि अमिताभ उससे टकरा गए और उधर कुछ ऐसा घटा कि पुनीत का घूसा अमिताभ के पेट में इतने जोर से लगा कि वो दर्द से करा उठे। सीन ओके हो गया, लेकिन अमिताभ को दर्द इतना हो रहा था कि वो बड़ी मुश्किल से झुककर एक कुर्सी तक पहुंचे। जब दर्द कम नहीं हुआ तो वहीं पर एक तरफ जाकर लेट गए। तब तक किसी को एहसास नहीं हुआ कि अमिताभ के साथ दुर्घटना घटी है। अमिताभ बच्चन ने इस घटना का जिक्र अपने ब्लॉग पर 3-4 बार अलग अलग ढंग से किया है। अगस्त 2009 में भी अमिताभ ने ब्लॉग पर इस बारे में लिखा था। अमिताभ लिखते हैं कि सीन कट होते ही मुझे बहुत तेज दर्द हुआ, जबकि स्कूल में बॉक्सिंग के दौरान मैंने कई बार मुक्के खाए थे, लेकिन उसका दर्द कुछ देर बाद ही ठीक हो जाता था। लेकिन ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब दर्द ठीक नहीं हुआ तो मैंने मन जी यानी कि मनमोहन देसाई से कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे आज के लिए छुट्टी दे दें। फिर उनसे कार लेकर मैं होटल के लिए रवाना हो गया। वहां से होटल का 45 मिनट का उबड़ खाबड़ रास्ता भी काफी तकलीफ दे था। होटल पहुंचते ही मैं बेड पर गिर गया। बस मेरे अंदर इतनी हिम्मत बची थी कि मैं जया को बोल पाया कि मुंबई से मेरे निजी चिकित्सक डॉक्टर शाह को तुरंत बुलाओ और बच्चों को वापस घर भेज दो। अमिताभ बच्चन की खराब हालत देखकर जया बच्चन विचलित हो उठी। जया ने अपने स्टाफ के साथ बच्चों को मुंबई भेज दिया और मुंबई में अपने देवर अजिताभ को फोन पर सारी बात बताई और सुबह ही डॉक्टर के साथ लेकर बैंगलोर आने को कहा। इधर रात में मनमोहन देसाई ने वहां के 2 डॉक्टर बुलाकर भी अमिताभ को दिखाया, लेकिन डॉक्टर दर्द की गोली और इंजेक्शन देकर चले गए। कोई खास बात नहीं है, दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अमिताभ रात भर करीब बेहोशी जैसी हालत में दर्द में कराते रहे। सुबह 27 जुलाई को अजिताभ मुंबई से डॉक्टर शाह को लेकर बैंगलोर पहुंच गए। वो अपने साथ एक्सरे की एक पोर्टेबल मशीन भी लाए थे। उन्होंने एक्सरे लिया, लेकिन अमिताभ के लिए हिलना भी मुश्किल हो रहा था। तब डॉक्टर शाह ने स्थानीय डॉक्टर से सलाह करके अमिताभ को वहां के सेंट फ्लोमिना अस्पताल में भर्ती करा दिया। तब तक ये समाचार पूरे देश में फैल गया। पहले देश भर के दोपहर बाद के और सांध्यकालीन अखबारों में, और फिर अगले दिन सभी अखबारों में ये खबर सुर्खियां बन गई। रेडियो पर भी ये समाचार आ गया। फिलोमोनिया अस्पताल में उस समय अमिताभ बच्चन का इलाज करने वाले एक डॉक्टर जोसेफ एंथनी ने उन दिनों को याद करते हुए 2012 में अपने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, मैं अमिताभ को पहचानता नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि अस्पताल के बाहर भारी भीड़ उनका हाल जानने के लिए खड़ी है, तब मुझे पता चला कि वो एक बड़े फिल्म स्टार हैं। तब तो अमिताभ जहां दाखिल थे उस पूरे कॉरिडोर को हमने सिर्फ अमिताभ के लिए रिजर्व कर दिया। ये सब तो हो गया, लेकिन अमिताभ की बीमारी किसी को पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी। उधर अगले दिन तक तो अमिताभ बच्चन की दुर्घटना का ये समाचार इतना फैला कि उनके प्रशंसक बेचैन हो गए। कोई अमिताभ की इस दुर्घटना को सुनकर सहमा हुआ था, तो कोई रो रहा था, बिलख रहा था।
जुलाई 1982 तक अमिताभ बच्चन अपनी जंजीर, अभिमान, चुपके चुपके, हेरा फेरी, दीवार, शोले, दो अनजाने, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नसीब, सत्ते पे सत्ता और नमक हलाल जैसी कई सुपरहिट जुबली फिल्म देने के कारण देश के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। इधर फिलोमोनिया अस्पताल में अमिताभ की बिगड़ती हालत देख सभी परेशान थे। अस्पताल के कमरा नंबर 7 में अमिताभ बेहोशी वाली हालत में लगातार दर्द से तड़प रहे थे। उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। हालात कुछ ऐसे लग रहे थे कि वो कभी भी कोमा में जा सकते हैं। जबकि उनके कमरे के बाहर बैठे जया, अजिताभ और अमिताभ के एक दोस्त हबीब नाडियाडवाला ये सोचकर परेशान थे कि अब क्या किया जाए। अमिताभ की इस मुश्किल घड़ी में उनके पास उनके पारिवारिक मित्र और फिल्मकार यश जौहर भी पहुंच गए थे। तब सभी ने यह फैसला लिया कि अमिताभ को शाम की फ्लाइट से मुंबई ले जाया जाए। तभी पता लगा कि अस्पताल में सर्जरी के लिए विख्यात यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हटंगड़ी शशिधर भट्ट आए हुए हैं। वो इतने मशहूर और सम्मानित थे कि उन्हें फादर ऑफ यूरोलॉजी इन इंडिया में कहा जाता था। डॉक्टर भट्ट किसी अन्य रोगी के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाते उससे पहले ही जया बच्चन ने उनके पास पहुंचकर उनसे गुजारिश की वो अमिताभ को भी जरा देख लें। वो इसके लिए सहमत हो गए। उन्होंने अमिताभ की चोट वाली जगह की सूजन और उनकी हालत देखने के बाद उनका एक्सरे देखा तो उनकी आंखें खुली रह गईं। अमिताभ बच्चन ने इस घटना का भी एक बार जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्टर भट्ट मेरे रूम के दरवाजे पर खड़े होकर जोर से बोले, इनको इसी वक्त ऑपरेटिंग टेबल पर ले जाओ, नहीं तो शाम की फ्लाइट से आप इनकी डेड बॉडी लेकर जाएंगे। दरअसल अमिताभ की इस बड़ी सर्जरी के बाद पहली बार पता चला कि उनकी आंत फट गई है, जहर पूरे पेट में फैल चुका है और अब वो शरीर के दूसरे अंगों पर हमला कर रहा है। इस ऑपरेशन से इतना तो हो गया कि उस समय अमिताभ के सिर पर मंडराता मौत का खतरा कुछ समय के लिए टल गया। लेकिन फिलोमोनिया में सीमित सुविधाएं थी, इसलिए डॉक्टर भट्ट, डॉक्टर एंथनी और डॉक्टर शाह ने अमिताभ को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला लिया। उधर अमिताभ की जैसी हालत थी उसे देखते हुए उन्हें मुंबई शिफ्ट करना भी जोखिम का काम लग रहा था। तब एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। चार्टर्ड प्लेन में भी ले जाने में कई समस्याएं थीं। इसलिए यश जौहर और जया बच्चन ने इंडियन एयरलाइंस के उच्च अधिकारियों और मंत्रालय तक से बात की है। इसके बाद इंडियन एयरलाइंस ने विमान के आगे के हिस्से से बिजनेस क्लास वाली सीटों की 3 पंक्तियां हटाकर वहां मिनी आईसीयू जैसी व्यवस्था कर दी। तब वहां एक स्ट्रेचर पर अमिताभ को लिटा दिया गया। विमान में जया, अजिताभ, हबीब मनमोहन देसाई और यश जौहर के साथ डॉक्टर शाह और कमांडिंग नर्स अमारिया और अपनी टीम के साथ थे जावेद अख्तर और उनकी पहली पत्नी हनी ईरान भी वहां थे। विमान 31 जुलाई की रात करीब 1 बजे बैंगलोर से उड़ान भरकर जब रात 3 बजे के बाद मुंबई पहुंचा तो वहां मूसलाधार बारिश हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद अमिताभ की एक झलक पाने के लिए वहां लोगों का हुजूम खड़ा था। एयरपोर्ट पर भीड़ को देखते हुए अमिताभ बच्चन के स्ट्रेचर को एक फूड सर्विस कैरियर में रखकर चुपचाप बाहर ले जाया गया। फिर एक एम्बुलेंस अमिताभ को लेकर तड़के ब्रीच कैंडी पहुंची। अमिताभ बच्चन की उस बीमारी के दिनों में देश भर में मातम सा छा हुआ था।